ठीक है, तो आप इंटेंसिटी को किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ये वॉर्टेक्स पे जो है आपके पास डिफरेंट स्पीड्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर इस पे मेजरमेंट, ये नॉब जो दिया हुआ है, इसको आप मूव करते हो तो इसमें डिफरेंट स्पीड्स होती है जो कि आरपीएम के अंदर होती है, रोटेशंस पर मिनट। ठीक है, स्पीड को हम मोस्टली हम इसी यूनिट के साथ जो है वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जितनी स्पीड यहाँ पे मेंशन होगी, यस इट्स द सेम। ठीक है, तो ये वॉटेक्स लैब्स में यूज होता है। ठीक है, हम लोग अपने जितने भी बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं उसको इसी से वॉटेक्स मिक्सिंग कर रहे होते हैं। या आप कुछ कंपाउंड्स हैं, अगर आपने कोई सा भी कंपाउंड है, उसको आपने किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, तो आपको उसको वॉटेक्स जो है वो करना पड़ता है। अब हम इसके लिए वर्ड ही, हम मिक्सिंग वर्ड यूज नहीं करते। अब हम क्योंकि लैब में इतना फ्रिक्वेंटली इस डिवाइस को यूज कर रहे होते हैं कि हम कह रहे होते हैं हमने वॉटेक्स कर लिया, इसको इतनी मिनट के लिए वॉटेक्स कर लो। सो इसको हम वॉटेक्स कह रहे होते हैं। और ये बिल्कुल एक अ, किस वे में ये वॉटेक्स कर रहा होता है, मैं एक मिनट दिखाती हूँ। ये जैसे इस तरह की शेप बन रही है ना, ये इस तरह से, ये जब किसी सोल्यूशन को, कोई भी चीज को आप वॉर्टेक्स कर रहे होते हो ना, तो वो इसी तरह गोल गोल घूम के और बिल्कुल सेंटर की तरफ आ रहा होता है। तो वो इसी उसमें जो है वो मूव करके वो पूरी उस ट्यूब जो है वो इवनली जो है वो मिक्स हो जाती है। तो ये बहुत इजी है कि आप भले लो स्पीड पे कर लो, मतलब आप इस एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत कम आरपीएम आप सेलेक्ट करो, और बहुत स्लो सा हल्का सा जेंटल सा वॉर्टेक्स, आप जेंटल वॉर्टेक्सिंग भी कर सकते हो। लेकिन जो भी इंटेंसिटी आप सेट कर रहे हो, कोल्ड और हॉट दोनों की इंटेंसिटी आपको सेम रखनी है। और ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग जो है, मतलब आप 5 मिनट के लिए कर रहे हो, 1 मिनट के लिए कर रहे हो, 2 मिनट के लिए कर रहे हो, क्योंकि वॉर्टेक्सिंग तो आपको कम टाइम के लिए करनी है ना, तो 1 to 2 मिनट्स विल बी इनफ। जो ड्यूरेशन यहाँ पे बोले 1 घंटे के लिए आपको वॉटेक्सिंग नहीं करनी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा टाइम है। तो 1 से 2 मिनट के लिए आप वॉटेक्स उसको कर रहे हो, सो दैट इज इनफ टाइम। तो दोनों ट्यूब्स को, कोल्ड हो चाहे हॉट हो, दोनों को आपको 1 या 2 मिनट जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हमारा एंड हुआ। इसी तरीके का आपका ये दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट है, द अफेक्ट ऑफ बॉइलिंग टाइम ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन सी। ठीक है, ये पेज नंबर 19 के ऊपर है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट भी तकरीबन सेम है, इसमें कैबेज को बेसिकली लिया हुआ है, और इसमें विटामिन सी का रिलीज जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। विटामिन सी का आपने फूड टेस्ट, जब हम थ्योरी वाले चैप्टर्स जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट उसमें वो है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें एक मिनट, चलो एक काम करते हैं कि ये अगर ग्राफ है तो ये हम नेक्स्ट क्लास में इसको पूरे को ही एक्सपेरिमेंट को ग्राफ में प्लॉट करके इसकी वैल्यूज को देख लेंगे कि ये किस तरह से आ रहा है। पर ये भी सेम तरीके का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इसको अफेक्ट ऑफ बॉइलिंग टाइम का जो है वो कॉन्सेंट्रेशन विटामिन सी की कितनी रिलीज हुई उसी को देख रहे हैं। अब ये समझ लें कि आज जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसी की वैल्यूज को हम ग्राफ पे किस तरह प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये उसी तरह का एक्सपेरिमेंट है। अगर खुद अटेम्प्ट हो सके आप लोगों से तो आप लोग खुद इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर इन केस नहीं हो सकता तो फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करके देखेंगे, ताकि ग्राफ की भी आप लोग की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो हम यहाँ के किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पेज नंबर 64 पे है। आज का जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है ये आप लोग को मुझे करके नेक्स्ट क्लास से पहले सेंड करना है, ये वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये पूरा सारे यहाँ पे क्वेश्चंस है।
अच्छा, अभी टेस्ट की मैंने कोई फाइनल आप लोग को डेट नहीं बताई है, ठीक है। 15 के बाद उसी वीक में 15 to 20, ठीक है, किसी भी दिन हो सकता है वो टेस्ट, मोस्ट प्रोबेबली संडे को हो, ठीक है। तो संडे को तो आप लोग को टेस्ट को प्रिपेयर करना है। और ड्रग्स वाला चैप्टर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम जो है वो 3 चैप्टर्स को ही हम बेसिकली कंसिडर करेंगे। एक गैशियस एक्सचेंज और रिस्पायरेशन, एक गैशियस एक्सचेंज, एक रिस्पायरेशन और एक एक्सक्रीशन, ठीक है। रिप्रोडक्शन का हम जो है वो टेस्ट बाद में ले लेंगे, ठीक है। जब सारे स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर कर लेंगे, तब हम रिप्रोडक्शन का टेस्ट जो है वो बाद में एक साथ ही रख लेंगे। तो 3 चैप्टर का टेस्ट है, तीनों को आपको गैशियस एक्सचेंज, रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन, इन 3 चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ओके, मिस इज अल्लाह। इट नेक्स्ट वीक? हाँ, नेक्स्ट संडे, दैट इज ओके 21, ठीक है। टाइम आपका यही इवनिंग का होगा, ठीक है, यही यही वाला जो टाइम है। कोई क्लास तो नहीं है किसी की? नो मिस आई मिस। हैव क्लास। अच्छा, ठीक है, अगर आप लोग की क्लासेस जिस टाइम पे हैं वो टाइम मुझे बता दें, ताकि हम उसके डिफरेंट टाइम पर जो है वो टेस्ट रख लें। आफ्टर 7 till 8, 7 to 8 क्लास आप लोग की। मिस के से टाइम या पाकिस्तान टाइम? नहीं नहीं, कैसे टाइम? ठीक है मिस, मैं 7 पे फारिग हूँ। अच्छा, और इस, अच्छा 2 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, एक स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है। 6 to 10 यू हैव क्लासेस। तो आप सैटरडे को दे देना ये टेस्ट, ठीक है। या सैटरडे नहीं तो फिर आप ट्यूसडे को भी दे सकते हो, उसका नेक्स्ट जो ट्यूसडे होगा, क्योंकि उसमें कोई क्लास नहीं होगी, तो आप ट्यूसडे भी दे सकते हो, वरना तो सैटरडे को आप इस जो ये हमारी अभी क्लास चल रही है, इसके बाद जो है वो आप अपना उसका टेस्ट दे देना, ठीक है। सैटरडे ही फिर, या तो सैटरडे सबका ही रख लें, सब अवेलेबल होंगे इसी। अच्छा, एक काम करते हैं, हम ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल की क्लास छोड़ देते हैं और इसी टाइम पर जो है हम अपना ये वाला टेस्ट रख लेते हैं, ठीक है। एटीपी की क्लास नेक्स्ट वीक की हम छोड़, इसी टाइम ओके पर, सेम टाइम पर हम अपना टेस्ट रख लेते हैं, ओके। अल्लाह हाफिज।